इक्वेशन मेथड, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उसमें कुछ मेरे पास बच्चों की बातें आई थी। उन्होंने कहा था कि सर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कुछ मेथड में इसको सॉल्व करवाने के लिए, तो वो जो चीजें सॉल्व करवानी है उसके लिए हम काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस, इस मेथड को कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन मेथड। दिस इज द मेथड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन मेथड। अब इसमें ना जैसे मान लीजिए आपके पास यू आर हैविंग 4 आइडेंटिकल बॉल्स पीएनसी में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो 4 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और यहाँ पर 3 मैन हैं, 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब 4 बॉलें हैं जो आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उन चारों बॉलों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों में बांटना है। कितने मेथड हो सकते हैं तो उस हिसाब से आपको देना है 3 बॉल्स में। कंडीशन एक और लगा रखी है कि आपके ना जैसे ए को x दी, बी को y दी, z को 0 दी। मान लो ए को x बॉल दी, बी को y बॉल दी, सी को z बॉल दी। अब ये आपके पास मर्जी है। मर्जी क्या है कि आप ऐसा भी हो सकता है कि x, y और z 0 भी हो सकते हैं। x, y और z इंटीजर्स हैं, ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि नंबर्स हैं। और एक बात और जो हमारे पास आ रही है समझ में, बिकॉज वी आर हैविंग 4 बॉल्स, तो हमारे पास ये बात तो कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। x, y और z जो है दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? चलिए मैं अपना आपको मतलब हमारे पास ऑप्शंस कितने बन सकते हैं, कितने सारे हमारे पास मेथड्स बन सकते हैं, कितने सारे वेज बन सकते हैं, अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। मान लीजिए जैसे अगर मैं करना चाहूँ इसको, अगर मैंने यहाँ पर 0 लिया, आई हैव टेकन 0 हियर, तो ये भी हो सकता है कि दिस इज अगेन 0 एंड दिस मे बी 4। ये भी एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है 0, दिस इज 1, दिस इज 3। ठीक, ऐसे भी हो सकता है 0, 2, 2। इट मे बी लाइक दिस 0, 3, 1 और इट कैन बी लाइक दिस 0, 4, 0। ये भी एक सेट हमारे पास बन सकता है। सेकंड केस में क्या कर सकता हूं मैं, इट मे बी लाइक दिस इज 1, ठीक, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 3, देन सम इज 4, दिस मे बी 1, दिस मे बी 1, दिस इज 2, दिस मे बी 1, दिस इज 2, दिस इज 1, 1, 3 एंड 0। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नहीं दिखा। क्लियर? आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तीसरे ऑप्शन के लिए अगर मैं यहां पे चलूं, दिस इज x, y and z, तो मे बी कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 और 2 से स्टार्ट किया, इट विल बी लाइक 2, 0, 2, it can be 2, 1, 1, it can be 2, 2, 0। ये 3 ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 3, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 3, तो 3 स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास हो गया 3 और 0 और 1 और 3, 1 और 0। और मेरे पास एक और आ सकता है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, because I have to take 4, 0, 4, 0, and this is 4 से start किया, this is 4, 0, 0। ठीक है जी, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। There are 15 ways। कितने वेज मेरे पास आ गए? आई एम हैविंग टोटल नंबर ऑफ 15 वेज। तो मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशंस है, टोटल नंबर ऑफ वेज आए कि इन सबको मैंने इस तरीके से बॉल्स दी हैं जिससे कि सभी के बॉल्स जो हैं उन बॉल्स का जो सम है, बिकॉज उतनी बॉल है मेरे पास, आई एम हैविंग द 4 बॉल्स, तो 4 बॉल्स को अगर मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है
तो मेरे पास जो बेसिक मेथड है, अगर मैं नंबर्स की गिनती करूंगा तो इट विल बी 15 वेज। बट ये कोई मेरे पास वो नहीं है मेथड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी आप लिया और आपने इसको ऐसे करने लगे, नंबर अगर और इंक्रीज हो गया तो फिर और ज्यादा बात आ जाएगी। तो ये कोई मेथड नहीं है, बट ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। अब अगर मेरे को इसको एक मेथड के हिसाब से लेके चलना है, अगर मेरे को इसको एक मेथड के हिसाब से लेके चलना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज I have to take this thing as where I can do it. This is 15 ways, ठीक है। अब हम यहां से कर रहे हैं with the integral equation method। ठीक है, this is integral equation। अब बेसिकली हो गया, हमें ना नंबर ऑफ वेज निकालना है। We have to find out the number of ways. Let the number of ways, जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। तो मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर मैं x a के लिए देखूं, एक a के मेरे पास 4 ऑप्शन, मतलब x के मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो these options can be written in the form of P0, P1, P2, P3 and P4। P stands for पॉसिबिलिटी, यानी कि आपके पास हो सकता है 0 हो, आपके पास 1 हो सकता है, आपके पास 2 हो सकता है, और आपके पास 3 हो सकता है, और आपके पास 4 हो सकता है। और जब मैं बोलता हूं इट मींस एडिशन, प्लस और का मतलब क्या हुआ, आई एम एडिंग दीज नंबर्स। ये एक्स का हो गया पार्ट। एंड वाई वाला एंड का मतलब है, देखिए और का मतलब है प्लस, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो एंड के लिए अगर मैं जा रहा हूं, वाई के लिए जा रहा हूं, वाई के लिए भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो गई है, P0, P1, P2, P3 एंड P4। अब मुझे Z के लिए भी जाना है, तो Z के लिए मैं जा रहा हूं, तो देन आई एम हैविंग अगेन P0, P1, P2, P3 एंड P4। ये मेरे पास इस तरीके से ये बनके आ गया। क्लियर है? अब मेरे पास जो यहां पर नंबर ऑफ वेज चल रहे हैं, ये मेरे पास क्या बन गया, बेसिकली मेरे पास बन गया P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड होल रेज़ टू पावर 3। ये जो अंदर वाली जो टर्म बन रही है मेरे पास, अगर आप देख रहे हैं इसको, दिस टर्म इज GP। क्लियर? दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लाइक P0 को मैं कह लेता हूं 1, बिकॉज P0 पावर इज 0 है। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 होल पावर 3। अगर मैं इस GP को सॉल्व करूं तो मेरे पास सम ऑफ GP का फॉर्मूला होता है A 1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R होल रेज़ टू पावर, दिस इज नॉट होल रेज़ टू पावर। यहां पर अगर आप आते हैं तो नंबर R इज आपके पास P हो गया, Sn कितना हो गया, Sn यानी नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू A1 हो गया, यू आर हैविंग 1 माइनस P पावर n अपॉन 1 माइनस P होल पावर 3। क्लियर? तो n कितना है यहां पर, हाउ मच इज n? n यहां पर हो गया 5, बिकॉज देयर आर 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5 and is 5 because there are 5 terms। सॉल्व करता हूं, आगे मैं इसको लिखूंगा तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैसे लिख सकते हैं आप इसको ऐसे लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 माइनस P पावर 5 होल पावर 3, 1 माइनस P होल पावर माइनस 3। देखिए अब है क्या, जैसे आपने देखा जब भी मैंने इनके वो बनाए थे जिसको कहते हैं सैंपल स्पेस, सबका जो सम है, यहां भी लिखा हुआ है, सबका जो सम है वो आपके पास 4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज n। n इज द कोफिशिएंट ऑफ, n तो नंबर ऑफ वेज है जिसमें ये सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हो, तो n इज कोफिशिएंट ऑफ p पावर 4। p पावर 4 का कोफिशिएंट मेरे को निकालना है।
अब p पावर 4 का कोफिशिएंट निकालने का मेथड क्या है कि पहले मैं तो इसको एक्सपेंड करूं और फिर मैं इसको एक्सपेंड करूं, दोनों को एक्सपेंड करूं और दोनों के जो नंबर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करूं और उसमें से देखूं कि किस किस में वी आर हैविंग द p पावर 4 एज आवर रिक्वायर्ड नंबर। ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मुझे करनी है। तो मैंने बेसिकली करना क्या है, यहां से मेरे को दो बातें मेरे पास आ रही है। वन इज 1 माइनस p पावर 5, अनदर वन इज 1 माइनस p। अच्छा मैं इसको, हाँ ये वाला पार्ट जो दिस इज द पार्ट, बिकॉज मैंने देखा ये वाला पार्ट को मेरे को सॉल्व करना है, विच इज इन रेड पार्ट। अब 1 माइनस p पावर 5 पावर 3 है, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो ऑन एक्सपेंडिंग मेरे पास, मैं इस वाले पार्ट को एक्सपेंड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। पहली टर्म तो 1 है, ठीक है। सेकेंड टर्म आई विल बी हैविंग माइनस 3c1 p रेज टू पावर 5। अब देखिए p रेज टू पावर 5 मेरे पास आ गया और अगर मैं इसको एक्सपेंड भी करता हूं तो जहां तक भी मैं लेके इसको आगे चलूंगा मेरे पास वहां पर p से p5 अगले वाले में, इससे आगे वाली जो टर्म है इसमें आ जाएगा p पावर 10। तो नंबर इंक्रीज हो गए। मेरे को इतनी वैल्यू नहीं चाहिए p की, मेरे को p के जो पर पावर चाहिए 4। तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है कि मैं इतना आगे तक लेके चलूं। मेरे लिए एक्चुअल में देखो तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जहां पर p रेज टू पावर 5 है, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम चाहे तो सिर्फ यहां पर से 1 ले सकते हैं। क्लियर है? 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मैं इस होल की ही कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इसको आगे लेकर चलें। फिर भी जो लिखना था मैंने लिख दिया। दूसरी तरफ मेरे पास है 1 माइनस p होल पावर माइनस 3। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा 1 माइनस p होल पावर माइनस 3 के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। ये पावर है नेगेटिव में है तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, हल्का सा समझना है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली समझना क्या कि अगर आपके पास दिस इज अ फंक्शन 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर माइनस n वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बन के आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज प्लस nc1, second term is nc1 whole raised into x, next n plus 1, ये दोनों अब सम कर दो या एक एक आप स्टेप आगे बढ़ते रहे, एक बार n एक बार n plus 1। उसी तरीके से जो नीचे वाला है उसमें भी ग्रोथ होती रहेगी, इट विल बी 2। और यहाँ पर तो पता ही है जो पावर यहाँ पर है, जो नंबर यहाँ पर है सफिक्स में भी यहाँ पर नंबर 2 का आ जाएगा। आप फिर आगे चलेंगे, इट विल बी n plus 2, यहाँ पर n, यहाँ पर n plus 1, यहाँ पर n plus 2, यहाँ पर it will be 3। क्लियर? x पावर 3 you will be having, उसी प्रकार से n plus 4, सॉरी n plus 3, c4, x पावर 4, और आप इस तरीके से एक्सपेंड करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इतना वाला पोर्शन है आपको जब जहां पर इसको एक्सपेंड करना है ये आपके लिए क्लियर होगा। अब आपके पास आता है 1 माइनस p होल रेज़ टू पावर माइनस 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n इज 3 हियर, n इज 3, ठीक। अब एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आ गया 1 प्लस 3c1 p, क्लियर? समझ में आ रहा है? बिकॉज x इज t हियर, प्लस 4c2, एक नंबर यहां पड़ा है, एक नंबर यहां पड़ा है और p पे पावर बढ़ गई, फिर 5c3 p3 प्लस 6c4 p4 प्लस 7c5 p5 एंड सो, ठीक है। देखिए अगर आप इसको तो मैंने बताया इसको तो लेके नहीं चलना, अगर आप इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो 5 है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हो जाएगा 5, हमें तो चाहिए p रेज़ टू पावर 4 तक की टर्म, यहाँ तो और ज्यादा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है, वैलिड। अगर आप 1 को लेके चलेंगे तो जो नंबर है वही आपके पास रहेगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ p रेज़ टू पावर 4। तो कोफिशिएंट ऑफ p रेज़ टू पावर 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को यहाँ पर कोई चीज दे रहा है, दिस इज 6c4 p पावर 4। n इज इक्वल्स टू
कोफिशिएंट ऑफ p रेज टू पावर 4, कितना आ गया वो कोफिशिएंट p पावर 4 का 64। 64 को आप सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या जाएगा 6 इंटू 5 बाई 2, 2 से कैंसिल करा 3, 3 5 जा 15, यू आर हैविंग 15 ways, you are having 15 ways। क्लियर है, आपके पास 15 ways हो गए। ठीक है, आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन को करना और आपके पास जो है यू आर हैविंग 15 ways। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है कि आपने देखा यू आर हैविंग अ मेथड ऑफ योर ओन, और उस मेथड में क्या था, उस मेथड में ये था कि आपको उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में यू आर हैविंग अ नंबर। तो इस मेथड को कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन मेथड। तो बच्चों को थोड़ा सा समझने में इसमें रहती है दिक्कत टाइप की, उस दिक्कत को मैंने सॉल्व करवाने की आप लोगों को कोशिश की है। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और अच्छे से करवा देता हूं जिससे कि आपको चीजें जो ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके पास एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप इसको करिएगा। मैं इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और भी आपको बना के दूंगा जिससे कि आपको ये चीजें करने में आसानी आ जाए और आपको एक इंटरेस्ट भी मिले। ये जो वीडियोस आती है मेरी, इनको आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना।